नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 की बुक से लोकनाट्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट कर रहे हैं सर जियोग्राफी के क्वेश्चन करवाओ, तो इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, तो उससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ख्याल जो है 18वीं सदी के प्रारंभ से ही लोक नाट्यों में शामिल है। कब से दोस्तों? 18वीं सदी के प्रारंभ से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कुचामनी ख्याल के बारे में। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है लच्छीराम जी। ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है तो वह उगमराज जी है। ठीक है, अगर आपसे प्रवर्तक पूछे जाए तो लच्छीराम जी हो जाएंगे और प्रमुख कलाकार पूछे जाए तो उगमराज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रसिद्ध ख्याल है वो है चांद नीलगिरी, राव रीडियल, मीरा मंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है, चांद नीलगिरी, राव रीडियल और मीरा मंगल। ठीक है, इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है और इसका जो प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों खुले मंच पर किया जाता है। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों पात्रों के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्त्री चरित्रों का अभिनय होता है वो भी पुरुष पात्रों के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो विषय रखा जाता है दोस्तों सामाजिक व्यंग्य पर आधारित रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों शेखावटी ख्याल के बारे में। शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है नानूराम जी चिड़ावा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इनके जो शिष्य थे वो है दुलिया राणा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है शेखावटी ख्याल के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, तो नानूराम जी हो जाएंगे और दुलिया राणा हो जाएंगे। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शेखावटी ख्याल से रिलेटेड प्रसिद्ध ख्याल जो है वो है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भ्रतहरि, जयदेव कल्लाली, डोला मरवण और आलादेव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें भ्रतहरि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं वो है हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक, जिसमें हारमोनियम और सारंगी आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों हेला ख्याल के बारे में। हेला ख्याल कहाँ की फेमस है, तो हेला ख्याल दोस्तों दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर की फेमस है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख प्रेरक है वो है शायर हेला। ख्याल का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है, तो दोस्तों ख्याल का प्रारंभ जो किया जाता है वो बम के साथ में नौबत भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि हेला ख्याल का प्रारंभ बम के साथ किया जाता है और नौबत को भी यूज में लिया जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों वो है हेला देना। ठीक है, हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी, हेला देना, यानी कि लंबी टेर में आवाज देना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कन्हैया ख्याल के बारे में हम देख लेते हैं। कन्हैया ख्याल जो है ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा की फेमस है, जिसमें आपको करौली और सवाई माधोपुर स्पेशली रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य कथा जो है उसे हम कहन कहते हैं, और यहाँ पर जो मुख्य पात्र है उसे मेड़िया कहा जाता है। तो ये मेड़िया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जयपुरी ख्याल के बारे में। जयपुरी ख्याल जो है गुणीजन खाना के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, लोकप्रिय ख्याल जो है जयपुरी ख्याल की वो है जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान और रसीली तंबोलन। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी रचना मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने की थी, शाह अली और तुकनगीर के द्वारा। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा का अर्थ होता है शिव का प्रतीक और कलंगी का अर्थ होता है दोस्तों पार्वती का प्रतीक। ये आपको ध्यान रखना है। और तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा के जो पक्षकार है वो है तुकनगीर और कलंगी के जो पक्षकार है वो है शाह अली। ये ध्यान रखना है आपको। तुर्रा का मतलब हो जाएगा शिव का प्रतीक, कलंगी का मतलब हो जाएगा पार्वती का प्रतीक। ठीक है, और इसके जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, गोसुंडी निम्बाहाड़ा जो कि चित्तौड़ में स्थित है और नीमच एमपी में। ठीक है, तो यहाँ पर गोसुंडी और निम्बाहाड़ा आपको ध्यान रखना है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों वो है सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ओकार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ओकार सिंह। ठीक है, शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों इसमें गौरी नाट्य के बारे में।
गौरी नाट्य जो है धार्मिक लोकनाट्य शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गौरी नाट्य किस पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। यहाँ पर लोग शिव और पार्वती करके आ जाते हैं, बट ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, ठीक है। और इसे मेवाड़ की धड़कन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौरी नाट्य जो है इसे मेवाड़ की धड़कन भी कहा जाता है। मेवाड़ में भाद्रपद कृष्ण एकम यानी कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से अश्विन कृष्ण एकादशी लगभग 40 दिन तक बलावण गलावण की रस्म के साथ समाप्त किया जाता है, यानी कि ये 40 दिन तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाद्रपद कृष्ण एकम से स्टार्ट होकर अश्विन कृष्ण एकादशी तक ये चलता है, ठीक है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो बुधिया है, भस्मासुर का जप, ठीक है। राया जो है वो पार्वती व विष्णु का प्रतीक है। राया जो है ये पार्वती और विष्णु का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गौरी में केवल पुरुष पात्र ही भाग लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कविता पाठ झामटिया हो जाएगा, जोकर खड़कड़िया हो जाएगा, और अन्य पात्र को हम खेला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रम्मत। रम्मत जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है। और रम्मत कहाँ की फेमस है? बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी का फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर तो स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके जो प्रमुख रचयिता है दोस्तों, तेज कवि जैसलमेरी, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज और सुवा महाराज हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन हो जाएंगे? तेज कवि जैसलमेरी, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज और सुवा महाराज, ठीक है। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी नाम से चालू किया। कौन सी कंपनी नाम से चालू किया? श्री कृष्ण कंपनी नाम से किसने चालू किया? तेज कवि जैसलमेरी ने। और इन्होंने 1943 में दोस्तों स्वतंत्र बाउनी की रचना की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आरएस के एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। स्वतंत्र बाउनी की इन्होंने रचना की थी, जो कि महात्मा गांधी जी को भेंट की गई, ठीक है। किनको भेंट की गई? महात्मा गांधी जी को भेंट की गई। और रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये को कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें हैं, कौन कौन सी है? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत आचार्य चौक की, जमुना दास जी की रम्मत कीकाणी व्यास चौक की, और चौबेल नौटंकी की रम्मत बिस्सो की चौक की, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वांग नाट्य। स्वांग जो है इसके कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वांग भी अलग अलग टाइप का होता है दोस्तों। स्वांग के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से, ठीक है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, सेट के एग्जाम में। और इसके जो प्रसिद्ध नामी कलाकार है वो है केलवा के परशुराम, ठीक है। कहाँ के हो जाएंगे? केलवा के परशुराम और जानकीलाल भांड, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक तो होता है नारो का स्वांग। नारो का स्वांग, तो नारो का स्वांग तो दोस्तों भीलवाड़ा का फेमस है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए नाहन का स्वांग, तो नाहन का स्वांग जो है दोस्तों ये कोटा का फेमस है, ठीक है। नाहन का स्वांग जो हो जाएगा ये कोटा का हो जाएगा, ठीक है। जानकीलाल भांड और केलवा का परशुराम ध्यान रखना है। दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटकी खोड़िया निकालना कहते हैं। ये अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया था, टूटकी और खोड़िया निकालना किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तमाशा। तमाशा जो नाट्य है दोस्तों ये जयपुर का फेमस है। और ये कब फेमस हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के काल में ये फेमस हुआ था। किसके काल में दोस्तों? प्रताप सिंह के काल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों वो है फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मुख्य तमाशे हैं वो है गोपीचंद तथा हीर रांझा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोपीचंद तथा हीर रांझा। और तमाशे का खुले मंच पर जो आयोजन किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भक्योर की गणगौर नाम से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। गौर का आयोजन किया जाता है गरासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भक्योर की गणगौर नाम से किया जाता है। सनकादिक की लीलाएं, तो सनकादिकों की जो लीलाएं होती है दोस्तों उसमें प्रमुख अखाड़े गोसुंडा और बस्सी के फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चार बेत। चार बेत कहाँ का फेमस है दोस्तों? तो ये टोंक का फेमस है, ठीक है। और ये पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है दोस्तों वो डफ वाद्य यंत्र है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और चार बेत कब से प्रारंभ हुआ था? तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल के करीम खां निहंग द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। यानी कि शासनकाल किसका था? फैजुल्ला खां का था। और प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? करीम खां निहंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नौटंकी। नौटंकी कहाँ की फेमस है? तो ये पूर्वी राजस्थान की फेमस है। कहाँ की फेमस है? पूर्वी राजस्थान की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें
धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर हो जाएगा, जिसमें भरतपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख नाटक होते हैं दोस्तों, रूप बंसत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तहरि, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नाट्य थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।